लव ट्रैप पार्ट 1 कहानी इन हिंदी। रोहित जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट। और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? कुसुम ने रोहित के बढ़ते इरादों को रोक दिया और संकोच करते हुए उसे देखने लगती है। कुसुम के रोकने से रोहित थोड़ा सा गुस्साते हुए बोला, कुसुम, कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट की ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये ड्रामे क्यों? देखो भी प्रैक्टिकल। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले ही हैं। कुसुम ने अब नजरें झुकाई और बोली, हाँ पर कुछ नहीं। देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। रोहित ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो कुसुम की नजर खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। रोहित ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों में कुसुम का चेहरा भर लिया। उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर किश कर दिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। कुसुम भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम रोहित को बखूबी आता है। उसने कुसुम के साथ ये पड़ाव पार कर लिया था। कुसुम रोहित के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। 20 साल की कुसुम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वो निहायती खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट लड़की थी। दिखने में दुबली पतली इंद्र की किसी अप्सरा के समान, कुसुम पहली ही नजर में किसी भी मर्द को भा जाने वाली लड़की थी। बचपन से ही कुसुम एक पारिवारिक और परिवार की जिम्मेदारियों को सर्वोपरि मानती थी। उसके घर में उसके बड़े भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अपने भैया और भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वहीं रोहित एक रसूखदार अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। वो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका में निभाते हैं, जिसका फायदा वो पल पल उठाता रहा है। उसकी एंगेजमेंट से पहले उसके कई शहरी लड़कियों के साथ रिलेशंस के चर्चे आम होते रहते थे। उसका मानना था लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती है। कुसुम की शादी उसके एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह से रोहित के साथ फिक्स करा दी थी। उनकी एंगेजमेंट को अभी महीना भी नहीं हुआ था। रोहित ने कुसुम के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया था, जिसके लिए उसने कुसुम की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद कुसुम और रोहित आपस में घुल मिल गए थे। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता नहीं चला। एक दिन अचानक कुसुम को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। उसने अपने मन को बात दुखी होकर अंजलि को बताया। अंजलि, हम पेट से है। क्या? ये क्या कह रही हो कुसुम? अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मगनी हुई है और अब पेट से? अंजलि ने कुसुम को हैरानी से पूछा। कुसुम अपने कमरे की खिड़की पास आंखों में आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लिए खड़ी थी, जिसमें गहरे लाल रंग की 2 लकीरें कुसुम के प्रेग्नेंट की साफ साफ गवाही दे रही थी। अंजलि कुसुम की बेस्ट फ्रेंड थी। कुसुम और अंजलि के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। तुम ऐसे स्टेचू क्यों बनी हुई हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं जल्दी ही मौसी बनने वाली हूँ। अंजलि ने कुसुम को खुश करने के लिए मजाक किया। कुसुम ने अपने आंसू साफ किए और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं। अंजलि फिर से मुस्कुराने लगी। अरे मजे तुमने लिए है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी ना? मुझे तो नहीं। अंजलि, प्लीज हम मजाक नहीं कर रहे। कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सॉरी बाबा मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने रोहित को नहीं बताया इसके बारे में? सुबह से कॉल कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैसेज भी किया है। कुसुम ने फिर से फोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है।
इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। अंजलि और कुसुम एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप जा रही थी। तभी अंजलि की नजर भोलू पर पड़ी। अचानक से उसके कदम रुक गए। भोलू, जो कि गांव का छटा हुआ मवाली टाइप का गुंडा था, उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग के मेंबर्स देते थे। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? कुसुम ने अंजलि को हैरानी से पूछा। वो देखो, तुम्हारा पुराना आशिक भोलू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंजलि की आंखों में भोलू का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। कुसुम ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते भोलू को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस मवाली को, आज इसकी औकात इसे याद दिला के ही रहेंगे। आज के बाद या तो ये नहीं रहेगा या फिर हम नहीं। कुसुम जल्दी से उसकी ओर लपकी। तभी अंजलि ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या कुसुम? तुझे पता भी है तू किसके मुंह लगने जा रही है? बदतमीज है वो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा तेरी बेइज्जती करते हुए। चल रहने दे, हम आगे वाले स्टॉप से बस पकड़ लेंगे। कुसुम अभी भी भोलू को ही घूर रही थी। भोलू भी समझ गया था आज कुसुम कुछ उखड़ी हुई लग रही है। तभी भोलू का एक दोस्त आगे आया और जोर से हंसते हुए बोला, भाई वो देखो तुम्हारा आइटम कल्टी मार के जा रहा है। ओए चिरकुट, तू जरा अपनी जुबान पर ताला मार, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे। वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपुन के पास ही आएगी क्योंकि वो अपुन की बंदी है। भोलू ने हल्की सी चपत मारते हुए कहा, भाई तू अपुन को मार ले, लेकिन वो देख तेरी बाली तो गई। हाँ रे, सही बोला तू। गाड़ी निकाल। भोलू ने अपने साथ बाइक पर 4 गुंडे बिठाए और कुसुम का पीछा करने निकल गया। अंजलि और कुसुम कुछ ही दूर निकली थी कि भोलू की बाइक उनके आगे आकर रुकती है। कुसुम के कदम अचानक से रुक गए। कुसुम, तुम वापस क्यों जा रही हो? आज तुम्हारी क्लास नहीं है। भोलू ने बड़े ही प्यार से कुसुम की ओर देखकर पूछा। नहीं है, तुमसे मतलब। कुसुम ने चीखते हुए भोलू की बात का जवाब दिया। चीखो मत, चुपचाप रास्ता बदलो और निकालो यहाँ से। अंजलि ने कुसुम का हाथ पकड़ के धीरे से फुसफुसाते हुए खींचा। अब वे दोनों रास्ता बदल के वहां से जाने लगी, लेकिन भोलू जैसा ढीठ इंसान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी बाइक घुमा के कुसुम के आगे खड़ी कर दी। देखो भोलू, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना। कुसुम ने भोलू को उंगली दिखाकर कहा। एक मवाली हंसते हुए भोलू से बोला, भाई ये तो उंगली दिखा रही है, तुम कहो तो इसकी ये उंगली काट दूं। भोलू ने उस मवाली को 4-5 थप्पड़ रसीद करके कहा, सोचना भी मत। कुसुम को जो करना है कर सकती है, आखिर हमारी मोहब्बत है वो। कुसुम भोलू को घृणित नजरों से देख रही थी। कोई बात नहीं कुसुम, हम तुम्हारी ये गलती भी माफ कर रहे हैं, वरना तुम हमारा रौद्र रूप तो जानती ही हो। क्या कर लोगे? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो और मुझे परेशान करते हो। पुलिस में भी बताऊंगी। कुसुम का गुस्सा आज फट पड़ा था। कुसुम उसे खरी खोटी सुना रही थी और भोलू मुकराए जा रहा था। तभी अंजलि उसे पकड़ के खींच ली जाती है। मवाली आखिर समझता क्या है अपने आप को। ठीक है जाओ, आज तुम्हें लेट हो रहा होगा, कल मिलते हैं। भोलू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बाय कहा। तभी अंजलि ने उसे शांत कराते हुए कहा, चल शांत हो जा, कम से कम आज के लिए तो जान बची। वे दोनों कुछ कदम ही आगे चली थी कि कुसुम का फोन रिंग करने लगा। कुसुम ने देखा तो ये कॉल रोहित कर रहा था। उसने पिक किया और बोली, रोहित जी, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और आप है कि एक बार भी उत्तर नहीं दे रहे। ओहो, क्या हुआ मेरी जान, इतना क्यों घबरा रही हो? वो दरअसल हम पॉलिटिक्स वाले लोग हैं,
हो जाते हैं कभी कभी बिजी। बताओ क्या हुआ? रोहित ने कुसुम की बातों को कैजुअली लेते हुए पूछा। हम आपसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अरे वाह, आपको मिलना है और हमसे? ये तो खुशी की बात है, पर यूं बस स्टॉप पर क्यों? किसी होटल में मिलेंगे, इसी बहाने कुछ दो चार प्यार मोहब्बत की बातें भी हो जाएगी। रोहित की बातों से उसके मंसूबे साफ समझ आ रहे थे, लेकिन कुसुम इस बार ऐसा वैसा कोई भी कांड करने वाली नहीं थी। उसे तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में रोहित को विस्तार से बताना था। नहीं रोहित जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात मान लो। ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, पर एक बात तुम्हें भी माननी होगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं, सेम टाइम पर। बाय। क्या होगा कुसुम की प्रेगनेंसी का? क्या रोहित शादी से पहले प्रेग्नेंट लड़की से शादी करेगा? कैसे कुसुम करेगी अपने घर वालों का सामना? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।